मित्रों, आज मुझे अयोध्या धाम के दर्शन करने और केंद्र और राज्य शासन के द्वारा यहाँ पर किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों को भौतिक सत्यापन करने और उनकी समीक्षा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर अपने तय समय सीमा के अंदर आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य शासन के द्वारा अयोध्या के समग्र विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं। इनमें लगभग अलग अलग जो विभाग हैं, इन सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को आज मैंने यहाँ पर पहले से ही भेजा था, जिन्होंने अपने अपने विभागों की समीक्षा की थी, अपने कार्यों का भौतिक सत्यापन भी किया था। कुछ कार्यों को मुझे स्वयं भी प्रातःकाल से उनके मौके पे जाकर के मुझे उनका भौतिक सत्यापन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समयबद्ध तरीके से जिस तेजी के साथ अयोध्या के विकास के सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, अगले एक वर्ष के अंदर अयोध्या वास्तव में एक सुंदरतम नगरी के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी। इन कार्यों को तेज करने, विभिन्न परियोजनाओं को मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने और जहां पर परियोजना के कार्यों को, क्योंकि इधर 2-3 महीने इन विकास के कार्यों को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने के लिए तो ये भी कहा गया कि वे कुछ कार्यों में 3 शिफ्ट में कार्य करें। मैन पावर बढ़ाने के साथ साथ 3 शिफ्ट में कार्य को करने के लिए की आवश्यकता है। 2-3 महीने कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा भी आती है तो तब भी हम विकास के कार्य को समय से पूरा कर सकें। आपने देखा होगा, ये अयोध्या का श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और कितना भव्य बन रहा है। 3000 मीटर की रनवे, यहाँ पर एप्रन आपने देखा होगा कितना भव्य तरीके से निर्माण हो रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग, बाउंड्री वाल और जितनी भी लैंड इसके लिए आवश्यक थी, लगभग 791 एकड़ लैंड यहाँ पर पहले से ली जा चुकी है। 22 एकड़ लैंड बाकी है, उसके लिए भी कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। इसके साथ ही यहाँ पर नए घाट से श्री राम जन्मभूमि और फिर वहाँ से आगे लखनऊ अयोध्या हाईवे पर जोड़ने के लिए श्री राम पथ का निर्माण हो रहा है। हनुमानगढ़ी से जन्मभूमि और सुग्रीव किला से जन्मभूमि का मार्ग, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ के निर्माण के साथ ही टेडी बाजार का हो या फिर अन्य फ्लाईओवर के निर्माण के कार्य या फिर बाहर भी जो कार्य होने हैं, पंचकोशी परिक्रमा के हैं, 14 कोसी और 84 कोसी की परिक्रमा का है। अयोध्या की चारों ओर की कनेक्टिविटी को 4 लेन और 6 लेन के साथ करने, मल्टी लेवल पार्किंग और विस्थापित हुए व्यापारियों को पुनर्वास करने, अयोध्या के अंदर हर घर नल की योजना को सरयू जी के पानी को ही ट्रीट करते हुए हम हर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। अयोध्या नगर के अंदर जो जर्जर आवास हैं, इन लोगों के लिए अच्छे आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने, यहाँ के मठ और मंदिरों की सुंदरीकरण के साथ ही
उनकी फसाड लाइटिंग और सिटी की फसाड डिजाइनिंग को भी एक रूपता के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर मास्टर प्लान में पूरी व्यवस्था की गई है और उसके अनुसार डबल इंजन की सरकार उसमें सहयोग कर रही है। और मुझे विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से सभी कार्य आगे बढ़ेंगे। जुलाई तक ये एयरपोर्ट भी बनकर के तैयार हो जाएगा और जुलाई के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जैसे ही लाइसेंस आदि की प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाएगा तो अयोध्या डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए भी एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य है, मेडिकल एजुकेशन है, टूरिज़्म है, इरिगेशन से जुड़े हुए मुद्दे थे और भी विभिन्न यहाँ की अन्य जो आवश्यकताएं थी उन सब को लेकर के भी आज विस्तृत चर्चा यहाँ पर आज बैठक में हुई है। माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। इन कार्यक्रमों को भी हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। मुझे विश्वास है कि ये 32,000 करोड़ की योजनाएं जब ज़मीनी धरातल पर उतरेंगी, अयोध्या देश और दुनिया के एक सुंदरतम नगरी के रूप में हम सब के सामने होगी और प्रभु श्री राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होकर के देश और दुनिया को अपनी कृपा का प्रसाद पूरी तरह बरसाएंगे, जो कृपा उनकी हमेशा से अयोध्या धाम पर और देशवासियों पर बनी रही। धन्यवाद जी। पिछली सरकारों में चार्ज को ब्रांडिंग की लगी थी, आपकी सरकार में मथुरा काशी और अयोध्या